दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 27 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों का बड़ा हृदय से आभारी हूँ जो मेरे इतने चाव से मेरे इन वीडियोज़ को टूटी फूटी भाषा में सुनते हैं। असल में आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं। आप जो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं उसको मैं ही जानता हूँ, जिससे कि ये प्रोग्राम अभी आगे चल रहा है। अब आज का उद्बोधन सुनिए। ये मेरे दिमाग में क्या कि बहुत से प्रश्न हैं। असल में तो आज बहुत पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। मेरे पास कैसे कैसे लोग आते हैं जो कैसी कैसी ना कुछ व्याधियों से, जो ना कुछ व्याधियाँ ही बड़ी भयानक व्याधियाँ जिनकी ज़िंदगी में बन गई हैं, से ग्रस्त हैं। और उनका इलाज क्या है? बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन मेरा क्षेत्र पर्सनल काउंसलिंग न होकर के इंडिया काउंसलिंग का है। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो 138 करोड़ लोगों का इलाज एक साथ ही होगा। क्योंकि यदि मैं पर्सनल काउंसलिंग वर्क से ही घिर जाऊँगा, आज इसका काम, आज उसने वो बोला, आज उससे 500 रुपये फीस ली, आज 200 ली, अब ये करना, फिर उसका, इसलिए मैं पर्सनल काउंसलिंग में नहीं पढ़ता। दोस्तों, बड़े बड़े अद्भुत केस आते हैं, मैं शिहर उठता हूँ कि जिनका इलाज इतना सीधा पास में, और ये लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। कहीं कहीं काउंसलिंग कर भी देता हूँ। अब आज का उद्बोधन सुनिए भाई। अब क्या होगा? भारत में जो हलचल चल रही है, भारत में जो जिस फेज से गुजरा, अब क्या होगा भाई? ये होगा, ये होगा भाई। ऐसा क्यों होगा भाई? इसलिए होगा। सुनो ज़रा, ये आज का हमारा संभाषण इसी पर आधारित है। ये समझना कि अब क्या क्या होगा, जो लास्ट में बताया जाएगा, ये क्यों हो रहा है। अब ये देखिए, हम एक सोशल फेज को ही लेते हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, दूसरे पक्षों को छोड़ देते हैं, बस एक एक को लेंगे। अब आप ये देखिए, पहला एक क्वेश्चन है, ये हमारे क्यों आते हैं कि ब्रह्मांडी मास्टर फार्मूला के अनुसार जो श्री विद्या है उसके अनुसार हम निकालते हैं। सैकड़ों हजार साल से भारत की सोशल स्टेट ऐसा रहा है। ये अपर, मिडिल, लोअर 3 ग्रुप हैं। 1947 तक का देख लो, 15% ये अपर रहे हैं, रूरल रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। ये मिडिल और लोअर ये लगा लो 42.5%, ये 85% लोग रहे हैं। उसके बाद में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तब भी समाज के लगभग यही हालत थी। हम ऐसा मान लेते हैं। 2 नंबर ये। तीसरे नंबर ये देखिए, यह चलते चलते 2014 आ गया। अब इसका यही क्वेश्चन क्या है, अपर, मिडिल, लोअर क्या बना? अपर का जो बना, इसमें भाई 15% वही सवर्ण, 12% ये जब लगभग हमने लगाए कि ये बड़े जमींदार ये भी आ गए, और 2-5% ये लगभग पंजाबी या गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे। तो 33.3 ये अपर, मिडिल, लोअर हमने समाज के हिस्से बनाए। ऐसा ही लगभग था 2014 तक, ये मान लो। और है ही, मान लो नहीं, ऐसा है। क्योंकि ये इसमें क्या था कि रूलर से इसमें से रूलर में अब ये मिडिल ग्रुप के भी कुछ लोग आ गए, तो अपर ग्रुप बन गया। मिडिल में से आकर के कुछ ये लोग भी 1/3 समझ लो इनको। इसके बाद में 14% क्या है कि ये 2021 तक ये ऐसा चल रहा है, अपर, मिडिल, लोअर, ऐसा कि ऐसा।
अब यहाँ 2020-21 में बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी हैं। पहले क्या था कि सारे अपर 15% सवर्ण, 12% बड़े जमींदार, 5% पंजाबी और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सारे एकजुट थे। और जो दूसरे दो ग्रुप, जो दो हिस्से, उनका कोई नहीं सुनता। इसलिए देश में कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ, क्योंकि विकास तो तब हो जो उनके लिए काम किए जाएं। आशा है आप इनको बार बार रिप्लाई करके इनको समझ लेंगे, तभी आपके ये। उसके बाद में ये देखिए, अब 15% ये जो है अपर, आज पोजीशन देखो आप, 12% ये मिडिल, ये बड़े किसान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो है मिडिल और लोअर लेवल के, ये जो इसमें है 15, 12, 27, लगभग 70% ये बच गए। अब ये देखिए, अब हम ये बताते हैं कि फ्रॉम नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक का आप देखिए क्या क्या हलचलें हुई। नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक। 2014 का पहले देखिए, 2014 से 2020 तक हुई। नो लोअर एंड मिडिल ग्रुप इशू का डिस्कशन, कोई लोअर लेवल और मिडिल ग्रुप के लिए क्या किया है इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ओनली हायर ग्रुप, अपर ग्रुप के बारे में हुआ। 11 मतलब नवंबर 2020 से हलचल शुरू हुई किसान आंदोलन की, और वो अब तक चल रही है। ये है जो, उसमें क्या हुआ, पहले जो बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन एक किसान आंदोलन में क्या है कि भाई नो EVM डिस्कशन, नो कास्ट रिमूवल डिस्कशन, नो भ्रष्टाचार का डिस्कशन, नो पुलवामा का डिस्कशन, नो CAA का, नो मिडिल एंड लोअर का डिस्कशन। देश में सारा डिस्कशन किसान आंदोलन पर। और किसान आंदोलन क्या कर रहे, 3 किसानी बिल प्लस MSP, 3 किसानी बिल प्लस MSP। यानी ये क्या हुआ कि ये अपर ग्रुप के ही दोनों फैक्शंस में जो डिसुम हो रही है, ये उसी को बताते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि पुलवामा, EVM, CAA, भ्रष्टाचार, ये सारे मदर इशू हैं। 3 किसानी बिल तो इनके प्रोडक्ट हैं। लेकिन आप क्या हल करोगे? सिर्फ यही हल करने, तो ये हल नहीं होंगे। इसलिए सारे किसानी बिल अटके पड़े हैं। ये ऐसे देखिए, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि भाई रोटी बनानी है, रोटी लाओ और खाएंगे। अच्छा भाई, रोटी लाओ और खाएंगे कैसे? भाई रोटियों के लिए आटा तो है ही नहीं। अच्छा भाई, उस आटे के लिए गेहूं होने चाहिए। उस गेहूं के लिए खेतों में से गेहूं की जो फसल भगवान ने पैदा की है, उसको काट कर भाई गेहूं निकालो। तो ये काम आपको करने हैं क्या कि पहले खेतों गेहूं को काट कर लाना, उनमें से गेहूं के दाने निकालना, फिर पिसवाना, फिर उनकी रोटी बनाना, तब खाना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है अब, जो इशू है, बुरा न मानना, कि 3 किसानी बिल वापस लो, MSP करो, 3 किसानी बिल वापस करो, MSP करो। ये ऐसा ही है जैसे कि भाई रोटी बनाओ और खाएंगे, ये हमारा। अरे भाई, रोटी बना खाने की पहली प्रोसेस तो पूरी करो। वो गेहूं लाओ, वो आटा पिसवाओ, आटा नहीं है तो गेहूं लाओ, गेहूं नहीं है तो खेतों में से काट कर लाओ, खेतों में नहीं है तो उगाओ, तब जाकर ये रोटी बनेगी। लेकिन हमारे किसान भाई कहते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ रोटी चाहिए, 3 किसानी बिल और MSP।
ये इसीलिए अटका पड़ा है। ये हम बताते रहते हैं। अभी ये 26 नवंबर से 2021 का देखिए आप, संविधान दिवस आया। अब ये इसमें क्या हो रहा है कि 15% अपर प्लस वर्सेस 12% अपर LOBC, अपर OBC, सॉरी अपर OBC, 12% OBC, अपर OBC, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये करो और ये करो और ये करो, ये इसके 2 हिस्से, ये वाले, इनको कोई पूछता ही नहीं, इनको कोई पूछता नहीं। अरे इनके बारे में क्या ध्यान देना, फ्रॉम हैंड्स टू माउथ, ये ज़्यादा गरीब, ये बीच के से लोग। अरे भाई इनके बारे में क्या बोलना, इसलिए नहीं बोलते। अरे भाई काश कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इंडिया की, अरे लीव इट, प्रॉब्लम तो ये है जिनकी ही। अरे क्या करें भाई, इसका पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार भाई ये जीवन मिल गया यहाँ पर। हाँ भाई, बड़ी अद्भुत थ्योरी है इस देश की। तभी देश हजारों साल गुलाम रहा, और अभी भी क्या होगा हम आज यही बता रहे हैं कि अब क्या होगा और इसलिए होगा। अब क्या होगा, यही होगा, और क्यों होगा, इसलिए होगा। ये हमने अपना सारा डायग्राम आपको बताए। अब ये देखिए, अब ये पिछले हफ्तों में ये नए मोड़ आ रहे। इसमें हमने क्या बताया, 15% ये अपर और 15 वर्सेस 15% अपर OBC के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, और किसी को कोई नहीं पूछ रहा। अब इसमें नया मोड़ आइए। अब इसमें देखिए डॉक्टर सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत अहम है भारत के लिए। सेना में असंतोष, 2 जनरल्स की राय, और भाई तब फटाफट किसान बिल वापस ले हो भाई। हाँ, किसान बिल वापसी का आप देखें तो सारे देश में चर्चा चल रही है। भाई क्यों हुआ, कोई कहता इसलिए हुआ, कोई कहता इसलिए हुआ, डॉक्टर सत्यपाल मलिक कहते इसलिए हुआ, कोई कहते हैं भाई यूपी के इलेक्शन से इसका संबंध है, कोई कहता है भाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, कोई कहता है भाई ये जो उसका इनके आकाओं का दबाव है। भाई किसानी बिल वापस हो गए। जन समस्याओं के बारे में, देश के 70% लोअर ग्रुप के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए ये देश भस्म होने की कगार पर है। अरे भाई इनके बारे में क्या बोलना, जो अखबारों में, जो टीवी में जो सब चलता है वो अपर 15%, ज़्यादा करो 25-30% की आवाज़ है। फिर जिस देश के समाज, जिस देश के शरीर का 70% हिस्सा पोलियो से ग्रस्त हो, उसको रस्सियों में जकड़ दिया जाए, वह देश क्या करेगा। वो हजारों साल से इसलिए गुलाम रहा, और आज भी उसमें यही भयानकता आएगी। अब बड़ी धम्मा चौकड़ी शुरू होगी। इन सब का रिजल्ट है, इनसे निकलता है कि ये बड़ी धम्मा चौकड़ी अब शुरू होगी। क्या धम्मा चौकड़ी शुरू होगी, 2014 से 2021 तक, अभी तक भारत में क्या हुआ, आप यही इस रेफरेंस में देखिए। किन्हीं बड़े लोगों द्वारा या बड़े लूटर द्वारा भारत में एक बुलडॉग छोड़ा हुआ है जो भम 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 करता है, खा जाऊंगा, मार दूंगा। जिसके पास सत्ता का शील्ड है, जिसके पास धन का शील्ड है, जिसके पास अपने आकाओं द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर का शील्ड है,
वो भौं 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 चिल्लाता है, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरा सीए देखो, उसको अर्थ देखो, उसका क्या मतलब है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे देखना यूएपीए देखो, 2 साल तक जमानत नहीं होगी, वो बुलडॉग कहता है। पुलवामा में देखो, ये चेतावनी मैंने क्या किया, मैं किसी के साथ क्या करा सकता हूँ, नो इंक्वायरी। जीतूंगा तो मैं ही, ईवीएम में देखो क्या किया है। सारा देश दुबका पड़ा है। और अब नया फंडा, ये कोरोना से तो सबको मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, नपुंसक बना दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वह कर दूंगा, जबरन टीकाकरण। ऐसे समझ लो जैसे संजय गांधी का जबरन नसबंदी। इसलिए अभी जो ये सारा हुआ है भाई, सब अपना अपना काम करेंगे, जनता अपना काम करेगी, बुलडॉग अपना काम करेगा, भगवान अपना काम करेगा, सबको अपने अपने काम दिए हुए हैं। अब क्या होगा, वही होगा जो कई सालों से हम बताते आ रहे हैं कि होगा। तो ऐसा ही, हम ऐसे ही नहीं कह देते। ये मलिक साहब का स्टेटमेंट हो, देश की परिस्थितियों का रिजल्ट हो, ये बुलडॉग की हो या और कुछ, सबका नेट रिजल्ट यही होगा, क्योंकि इसके बिना कोई मानता ही नहीं। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, कभी कोई समझाने से, कभी कोई कानून से नहीं माना, कानून के द्वारा बनाए गए डंडे से जरूर मानते हैं। तो अब क्या होगा, अभी ये घूसेबाजी चल रही है भाई वो वहाँ पर जीप ने भाई क्या हुआ, लोगों को रौंद दिया भाई, ये घूसेबाजी। हाँ भाई, एक एक हाथ चला भाई, इन्होंने घूसेबाजी करी, इन्होंने घूसेबाजी करी। भाई ये गाड़ी कहाँ रुके चलेगी, भाई ये गाड़ी ऐसे ही चलती जाएगी। जैसे हम कल भी बता रहे थे, घूसेबाजी की जगह अब तलवारबाजी ले लेगी, वह बंदूकबाजी ले लेगी, ये आगजनी ले लेगी, ये लूटपाट ले लेगी, ये मारा मारी ले लेगी, ये भगदड़ ले लेगी। ऐसा ही होगा, क्योंकि हम ऐसा ही करते जा रहे हैं, रिजल्ट तो उसी हिसाब से निकलेगा। हम जो कल एग्जाम्पल दे रहे थे, ये 3 रिजल्ट ऐसे ही हैं जैसे कि H, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनको खास प्रोपोर्शन में, खास कंडीशन में मिलाओगे तो H2SO4 गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। शर्त ये है कि प्रोपोर्शन ये हो और कंडीशन ये हो। ये तो हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा है, इसका राजनीतिक, इंटरनेशनल, नेशनल और बहुत से परिप्रेक्ष्य देखकर देखें तो ऐसा ही होगा। और क्या होगा, घूंसेबाजी, तलवारबाजी, बंदूकबाजी, आगजनी और ये लूटपाट, मारामारी अनपढ़ होगा, क्योंकि इन लोगों ने किए हैं ये। फिर भाई बताओ अंत में क्या होगा, अंत में ये होगा कि टॉप 0.1% लोग 0.1% लोग 140 करोड़ के देश में 0.1% लोग 14 लाख लोग भगते हैं। टॉप रूलर्स ये सारे भाग जाएंगे, कुछ पकड़ लिए जाएंगे, मार खा जाएंगे, ऐसा होगा, जेलों में चले जाएंगे। उसके बाद टॉप 10% जो इनके सपोर्टर हैं वो समर्पण करेंगे कि भाई मारो मत, हम तो भाई हमको बख्शो, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, यही हमारी गलती है। उसके बाद आएगा कि देश का भला कैसे हो, ग्रेट इंडिया फार्मूला आएगा, ग्रेट सायरन आएगा, तब जाकर इक्वल ग्रेट इंडिया फार्मूला प्लस ग्रेट सायरन प्लस उसके बराबर होगा ग्रेट इंडिया। यही हम जो अपने फार्मूलों में हमारे संभाषण में बोलते, यही होगा, यही आएगा। देख लो, समझ से तुम इससे सीधे यहाँ आ सकते हो, वरना किस रास्ते से आना पड़ेगा। अभी जो घूंसेबाजी चल रही है, जीप से रौंदने की या जो भी है, लाल किले वाली तलवारबाजी होगी, बंदूकबाजी होगी,
आगजनी होगी, लूटपाट होगी, मारामारी होगी, भगदड़ होगी। अरे क्या करें, इसके अलावा कोई ये बुलडॉग को रोकने का रास्ता ही नहीं है। तब बुलडॉग रुकेगा, ऐसे ये बुलडॉग नहीं रुकने वाला। तब 0.1% लोग भागेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, ऐसा होगा। तब टॉप 10% लोग समर्पण करेंगे। देन दे विल रीच टू एन एग्रीमेंट। उसका नाम है ग्रेट इंडिया फार्मूला, ग्रेट इंडिया इक्वेशन प्लस कोई भाग्यशाली ग्रेट सायरन की तरह उसको करेंगे। इन दोनों का योग होगा ग्रेट इंडिया, तब देश महान बनेगा। अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। ऐसा होगा इसलिए होगा कि हम ऐसे नहीं बोल रहे। हमारी दशकों की तपस्या, क्या क्या विज्ञान हमने इसमें यूज किए हम ही जानते हैं। ऐसा ही होगा, इसलिए हम कहते हैं बहन जी प्रियंका मत जाओ यूपी, राहुल भाई साहब चुप बैठ जाओ। अपने जैसे अंबानी ने लंदन में अपना आशियाना ढूंढा, ऐसे आप भी ढूंढ लो, ढूंढ रखा होगा मान लीजिए। हम बहुत सी बातें बताते हैं, होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।